हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक एंड आई एम हेयर विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम who is not here of course and I am substituting on his behalf. I hope I do a good job. With me is the gorgeous Nadia Khan. Thank you. And ever so green Atika Odhoji. And my favorite, and this is the first time that we're in the same show, सादिया इमाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अभी जो ड्रामा हमारे पास है उसका नाम है परवरिश, और परवरिश है बिग बैंग की प्रोडक्शन, फ़हद मुस्तफ़ा एंड डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं सैयद मीसम नकवी एंड डीओपी हैं गयासुद्दीन सिद्दीकी, राइटर हैं किरण सिद्दीकी, और एपिसोड नंबर 19 का रिव्यू करेंगे। जी अतिका जी। बहुत मज़ा आता है परवरिश देख के, इतना मज़ा आता है, इट्स सो हार्ट फेल्ट फुलफिलिंग, इतना आपको दिल को ठंडक मिलती है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो टॉक्सिक ड्रामे चल रहे होते हैं ना, वो मैं करती हूँ जो हैवी वाले होते हैं, पहले देख के ना फिर मैं परवरिश ऑन करके ना आई रिलैक्स। इट्स अ नाइस स्वीट क्लीन कट फैमिली ड्रामा, डे टू डे लाइफ, रियल स्टोरीज, रियल पीपल, रियल इमोशंस, एंड सब ने इतने मज़े का काम किया हुआ है। तो फॉर मी परवरिश इज़ द फील गुड डिटॉक्स करने वाला ड्रामा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास ABC कैटेगरीज होती हैं, ये मेरे लिए A-स्टार ड्रामा है। एंड मैंने इनफैक्ट मीसम को मैसेज किया कि जॉब वेल डन, एंड ही सेंट अ वेरी स्वीट मैसेज बैक सेइंग कि वेरी थैंक यू सो मच, मीन्स सो मच, यू नो। तो मेरा मतलब लोगों को इनकरेज करना चाहिए, जब इतना अच्छा और इतना कामयाब काम कोई करे तो उनको इनकरेज करना ज़रूरी है, ताकि वो और उनकी वो खून बढ़ता है ना, हिम्मत होती है कि भाई हम और करेंगे, बिकॉज दिस इज़ रियली अ लेबर ऑफ लव। आपको पता चल जाता है जब कोई यानी कि सुस्त काम कर रहा है या पेल रहा है, लपेट रहा है, वॉट एवर द वर्ड्स आर, एंड फिर आपको पता चल जाता है कि परवरिश टाइप ड्रामा जो आता है आपकी स्क्रीन पे, कि यार नहीं, यहाँ पे तो ये दिल से ना और मेहनत से किसी ने काम किया। लाइक नूरजहां, हम जब नूरजहां देख रहे थे तो हमें वो था कि शॉर्ट्स थे, वाह, दिस इज़ अ लेबर ऑफ लव। आपको मैं तो बार बार कहती हूँ कि परवरिश के पहले ओपनिंग सीन से मीसम की नीयत को आपका पता चल गया था, जब वो ड्रोन वाला मस्जिद के अंदर जो शॉट आया था, ब्यूटीफुल, एंड ही हैज़ नॉट लेट अस डाउन। यानी कि ये नोज डाइव करके नहीं है, ये ऊपर इसके ये इट्स जस्ट क्लाइम्ड अप हायर एंड हायर इन आवर माइंड्स, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड सो वेल कास्ट, सो वेल परफॉर्म्ड, एंड सारे ही बच्चे भी इतने अच्छे हैं, सीनियर्स भी इतने अच्छे हैं, मेमोरेबल। ये वो जो होते हैं ना, तन्हाइयाँ एंड अनकही एंड उस कैटेगरी में आ रहा है मेरे लिए, यू नो। सो 2 thumbs up। ये परवरिश मेरा बेस्ट ऑलवेज, अब तक जब भी हमारे पास आता है तो ये मेरा बेहतरीन ड्रामों में से एक ड्रामा है। इसमें सबसे पहले तो फ़हद मुस्तफ़ा को थैंक यू कहना चाहिए कि जिसने ये स्टैंड लिया कि इस दुनिया में जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं और बन रहे हैं, तो उससे हट के कोई काम किया। हम यंगस्टर्स पे बात ही नहीं करना चाहते, हम उन फैमिलीज़ पे बात नहीं करना चाहते। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी, हमारी एक बहुत सी दोस्त है नूर, वो लाहौर में, उन्होंने कहा था मेरा नाम लेके मेंशन कीजिएगा, मीसम थैंक यू। उन्होंने कहा हम अमेरिका छोड़ के सादिया इसलिए आए थे, उनकी 2 बेटियां हैं अमेरिका में, कहेंगे वहाँ जिस तरह की बच्चों ने गुफ्तगू शुरू कर दी थी, क्योंकि आपको पता है मोबाइल पे बच्चों के पास होता है, आईपैड होता है, तो वो जिस तरह के बच्चों की बातें थी, तो उन्होंने हमें डरा दिया था, और इतना डराया कि उनके हस्बैंड एक बेहतरीन डॉक्टर वहाँ के, और वो यहाँ आई। तो मैंने कहा था कि जब भी मैं जाऊँगी शो पे मैं ज़रूर बताऊँगी, और कहेंगी मैं इतना इस ड्रामे को जब देखती हूँ तो रिलेट कर पाती हूँ कि बिल्कुल मेरी कहानी है, या ऐसे ही मेरे साथ गुजरा था, जो बाप जिस तरह का नुमान एजाज को दिखाया है। इस ड्रामे को जब आप देखते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा था, ये नहीं, ये पूरा ड्रामा अच्छा है। इसकी राइटिंग से लेके, इसकी लाइटिंग से लेके, इसकी कैमरा मूवमेंट आप देखिए, मैंने तो लिखे हैं सीन जहाँ जहाँ कैमरे का इस्तेमाल इतना खूबसूरत, लाइटिंग इतनी खूबसूरत, और यहाँ ये आप कैटेगराइज कर ही नहीं सकते कि बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बूढ़े अच्छा काम कर रहे हैं, या बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों ने टफ टाइम दिया हुआ है, और एक से एक सबसे बड़ी इसकी जो खूबसूरती मुझे इस ड्रामे की लगती है, हर पर्सनालिटी की
हर एज ग्रुप की अपनी एक लैंग्वेज है। Yeah. ये नहीं है कि जो डायलॉग आपके लिए होना चाहिए था मुसद्दिक, वो डायलॉग मेरे मुंह से भी निकल है। जेन जी का स्लैंग पहली दफा यूज किया पहली गया है, इस दफा बात पे ही आपको आप क्रेडिट देना यकीन माने चाहिए। कि मुझे तो अभी ये चीज़ें इतनी समझ भी नहीं आती थी, तो मैं जैसे ही कोई डायलॉग है तो मुझे नादिर नहीं कहते फौरन गूगल कर लिया ताकि तुझे पता चले कि ये बोलते Yeah. मैं सीरियसली नहीं समझ आती। इतनी चीज़ें मैं अब इनसे सीख रही हूँ कि अच्छा मैं मीरब को बिठाती, मीरब देखो इसने क्या बोला है अभी। तो आप कितने लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और ये सारी जितना स्लैंग इस वक्त बोला जा रहा है, हमारी उर्दू हो गई, हमारी अंग्रेज़ी होगी, इतना इजी कर दिया है। तो ये ड्रामा डे बाय डे, मतलब अगर Yeah. मैं 18 एपिसोड देखूं तो मुझे लग रहा था बहुत पावरफुल है, या अल्लाह ये क्या करने वाला है। 19 एपिसोड उससे ऊपर है। Yeah. 20th एपिसोड यकीनन उससे हायर होगी। मेरी जैसे इन्होंने जैसे कहा, मेरी मिसर से बात हुई, क्योंकि आपको मैंने बताया था पन्हा का कैरेक्टर उससे मुझे ऑफर किया, तो मेरे से एक रहता है, तो मैंने कहा ये क्या है या क्या चाह क्या रहे हो, कह रहे अभी अगली या हाई हीट और डेवलप होती जाएगी। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ जनाब, मेरे लिए हमेशा से ड्रामा बहुत सारे थम्स अप के साथ होता है, ये थम्स अप, मैं खुद पूरा थम्स अप बन जाती हूँ खुशी के मारे। तो मेरे लिए ये ऑलवेज ए कैटेगरी का ड्रामा। That is so sweet. I think we should give credit to the entire cast. I think Yes. it's just love, pure love for each and every one of you, because bringing a mundane kahani and bringing us all together for that is amazing, and the what performances. इसके बारे में बात करते रहेंगे। जी नादिया जी। और जो एक्सपोर्ट का मैंगो की पेटी नहीं जो पाकिस्तान से सिर्फ बाहर ही बाहर ही जाती है, जाती है, बाहर वाले ये इसे वो खा है, सकते हैं, खालिस। ये वो खालिस क्वालिटी है परवरिश की। ये वो Yeah. आम की पेटी है जो बाजार में नहीं मिलेगी नहीं आपको। मिलेगी, true that. इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट वी आर सो प्राउड ऑफ। Yeah. कोई इसमें फजूल आज तक मैंने कोई ऑफेंसिव जुमला, कोई डबल मायनी मजाक चीज़ कुछ नहीं सुनी। Yeah. और हम 19 एपिसोड को आज रिव्यू कर रहे हैं। 20th भी होना था, 2 क्योंकि एपिसोड्स आते हैं हर हफ्ते। इस दफ़ा चैनल ने शायद ईद की वजह से दूसरा नहीं चलाया, सिर्फ 19 आया। Okay. 19th एपिसोड में एक चीज़ है, और वो एक सीन मैंने कितनी बार देखा, और मैं उसके बारे में बोलूँगी, थोड़ा सा मेरा ज़रा शॉर्ट बड़ा कर दो क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए। जो बख्तावर का सीन है ऐना के साथ, मियाँ के साथ, एक माँ का That was अपनी so बेटी को थ्रू आउट पुश करते रहना, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको पुश करते रहना, मनमाना, ठीक है बाप खुश रहे, सही कर लो कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसने बर्दाश्त की। और इसमें तो एक ब्लास्ट हुआ है जो माँ अपनी Beautifully बेटी done. के लिए खड़ी हुई है, बोली है। तो फॉर दिस सीन, परवरिश का जो ये सीन, माँ और बेटियाँ मियाँ, उसके लिए आई जस्ट वांट से यस प्लीज हम सब Same. मैं खड़ा शायद नहीं हो सकता, मुझे माइक लगा Yes, बट किया। दिस इज फॉर यू बख्तावर जी। मैं कहती हूँ मेरा हाथ है। हिस्टोरिकल Yeah. काम हुआ है। मैं बहुत शौकीन हूँ फिल्मों की, सीरियल्स की, बहुत देखती हूँ ड्रामे, चीज़ें। मैंने ज़िंदगी में आज तक खूबसूरत सीन नहीं Yeah. True that. मी क्राई। बख्तावर ने जैसे अपनी बेटी के लिए बात की है, क्योंकि होता है घरों में बहुत सारी बच्चियों के साथ कि बाप एंटर होता है, थप्पड़ Yeah. मार देता है। True that. जवान बच्ची को भाई आता है मार के चला जाता है। तो कहती है नहीं किया उसने कुछ और गलत काम। माओं को तो या तो आप साइड पे फेंक देते हैं या माएँ खुद चुप हो जाती हैं डर के मारे। ये भी वो माँ है जिसने कभी मियाँ के सामने जिद नहीं की। देख रहे हो ना, डाइन की भी माँ ही है। और इस दफ़ा जो बेटी को थप्पड़ पड़ा, जिस तरह उसके लिए खड़ी हुई, कमाल है। और ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में होता है। और जिस तरह उसकी लाइनें थी कि तुम उसकी, और सही बात है, बाहर वाले की बात सुन लो लेता है। कि मुझे पता है मेरी बेटी ने कुछ गलत ही सेड उसकी सुन के आए हो। हाँ। बेटी से नहीं पूछोगे कि क्या हुआ, उसकी क्यों नहीं सुनी, पहली लाइन। फिर आगे वो कहती है मेरी बेटी पे मुझे यकीन है। ये कॉन्फिडेंस बाप को क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। और फिर उसने कहा हाथ नहीं उठा सकते। जो उसमें जो सबसे प्यारी चीज़ थी, उसका कंट्रोल्ड एग्रेशन टुवर्ड्स द हस्बैंड। That's the वो उसको difficult- ऐसे मारी थी, ऐसे से मारी, उसको तकलीफ हुई थी मेरी बेटी पे क्यों हाथ उठाया। सॉरी बट ये फैक्ट है। हम सब की यही उसकी फीलिंग उसकी जो उसकी उसने जिसको ऐसे मारी थी ना छाती पे बाप को, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर बदतमीजी हो जाती, इज्जत करती है। लेकिन द पेन कि तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, जैसे उसको मार रही है, रोक भी रही है, लेकिन उसका दुख, उसका गम माँ का। मैं पिछली दफ़ा ही कह रही थी कि यार हम क्यों माँओं के अच्छे सीन नहीं दिखाते, बेटी को एडवाइस करते हुए, डिफेंड करते हुए। मैंने
आज तक ऐसा सीन जिंदगी में नहीं देखा। Powerful, very मैं powerful. चैलेंज करती हूँ किसी इंडस्ट्री में, कहीं किसी दुनिया में, किसी मुल्क में बेटी के लिए माँ ऐसे खड़ी नहीं हुई होगी। और जो उसमें कमाल एक्टिंग करती है, उनका रोना देखो, जिस तरह वो रो रही है, रो भी रही है, लड़ भी रही है, बेटी के लिए बात भी कर रही है, उस ब्यूटीफुल पे खींच के उसको लेके गई। और वो बात जो एक वाकया हुआ था, जो माँ भी पी गई, बच्ची ने भी किसी को नहीं बताया, देखा दोनों ने। और होता है घरों में, बच्चियों के ऊपर कोई हाथ डालता है, क्योंकि वो फैमिली का कोई मेंबर होता है, माँ चुप कर जाती है और कहती है बोलना नहीं, बताना नहीं किसी को तुम्हारे साथ जाती हुई है। यहाँ उसने देखा कि मंगेतर ने इसकी मर्जी के बगैर से ज़बरदस्ती इसी के घर में की। आज उसने बता दिया अपने मियाँ को कि क्या हुआ था उस दिन अकेले थे, मैं ऐना, हम बच्ची अकेली थी, आप नहीं थे घर पे। उसने फ़ायदा उठाया, उसने बदतमीज़ी की, उसके साथ ज़बरदस्ती उसको डराया, धमकाया, सब बात वाज़े होगी। और बाप देख रहा है, बाप के आंसू, वो कहती है वो इसलिए उसमें हिम्मत आती है, और हर उस घटिया मंगेतर में हिम्मत आती है कि उसको पता होता है कि बाप बड़ा इंप्रेस है, बाप ने कुछ करना नहीं, वो हर कहानी को मान जाएगा। उसको पता है कि मैं बेटी को, और सुना के इस दफ़ा बाप को बहुत ज़बरदस्त दिया है कि आप इतने घटिया हो, और हम आपकी माँ सही कहती है क्लास ही नहीं है। नहीं, आप लोगों ने आपने पैसे तो टीवी पे ही देखे टीवी होंगे पे इतना उसको जलील, अच्छा उसको जलील होने पे इतना नहीं गुस्सा आया, उसको गुस्सा फिर ही बेटी पे आया। बेटी है। हालांकि वो कॉन्वर्सेशन शुरू करता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन एक बाप के लिए जस्टिफाई करना एक और बंदे के सामने बैठ के कि तुझे नहीं पता मेरी बेटी कैसी है, तू तो जिंदगी गुजारने जा रहा है उसके साथ। बट ब्यूटीफुल, प्लीज उसको कंटिन्यू। वहाँ मारना चाहिए था वलीद को, ऑफिस में असूलन, असूलन। गैरतमंद बाप को, बेटी को नहीं। उस बेटे को मारना चाहिए जो उसकी बेटी के बारे में ऐसे बात करता है। मारे उसको पकड़ के, ये ना वेट करें कि घर जाऊंगा तो बेटी को लताड़ूंगा। और ये करते हैं ईमान से, इतना कॉमन है, भाई करते हैं ऐसे। आई नो, आई हैव सीन इट। पूछते पे तक नहीं, बार बात सुन के आते हैं, तुम्हारी बहन पता है किसके साथ थी, अच्छा तुम्हारी बीवी ने आके मार दी, किसी के साथ भी ना हो। हाँ नहीं, वो एक सुनते ही random नहीं, बात सुन के आएंगे, पैर मारना शुरू करेंगे। जहालत तो सब जगह मिलती है ना। But in our society, the girl doesn't get the opportunity to explain herself. उसकी तो कोई औकात ही नहीं कि वो उसका वर्जन ही नहीं सुनना कि बेटा क्या हुआ। इवन वन यूनिवर्सिटी में होता है तो वो कहती है मैं पढ़ने आती हूँ उस जगह पे, तुम लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है मेरा। उसने तो यही वो कहा। हम लोग जो एक प्रिविलेज है ना, मर्द के पास तो प्रिविलेज है, हम उस Patriarchal तरह सोच society नहीं है ना। सकते ना। Yeah. तो आप ये सोचते ही नहीं हो कि अगले की पढ़ाई रोक दी जाएगी इस बात पे, या कुछ भी कर दिया और जाएगा। ये देखें जिस तरह ये शुरू हुआ है, वो अंदर दाखिल हुआ, जो उसने ऐना को थप्पड़ मारा, आई थिंक वो रियल। एंड दैट शॉट जब वो एंटर होता है और वो कैमरा उसके साथ जाता नीचे, आई थिंक दैट वाज One take shot. मेरा तो पूरा वही take, ना, one take shot ना। मेरा तो दिल लगा मुझे Suspended मुंह से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बड़े फेक से शूट होते हैं कि यार लगी नहीं, अच्छा हल्का मारूंगा, अच्छा बेटा तू ऐसे कर लेना, पता नहीं इन्होंने क्या टाइमिंग की। Brilliant. It seemed and it felt like a slap, जो किसी भी Yeah. डॉटर को भी जिंदगी में पढ़ा होगा अपने बाप से, उसने महसूस किया होगा अपने गाल पे वो थप्पड़, True that. जिसको अपने भाई से पढ़ा होगा, वो अपने शौहर से पढ़ा होगा, उसने महसूस किया। And the surprise of that थप्पड़ is also amazing. वही हुआ ना अचानक, कि without अच्छा a अब्बू word। आए, अब्बा आए और ये हाँ। अब्बा ने मार दिया। उसकी एनर्जी देखो, मैं को 3 दफा देखा, मैं तीनों दफा रोई हूँ। Yeah, मेरी it's बेटी रो रही, brilliant, मैं रो brilliantly रही, done. and I just realized कि how many women have been abused like this and are still being abused. तो इतना खूबसूरत था, और बख्तावर की एक्टिंग, जो उसने बोला इतने अच्छा साफ अल्फाजों में, सीधे सीधे, हाँ, No कोई drama, जुमलेबाजी मुश्किल नहीं। डायलॉग नहीं। उफ, और वो जो उसने मारा है ना छाती पे अपने मियाँ को एक लिमिट में, कि वो भी कुछ नहीं कर सका। और जिस तरह मैंने ऐसी चीज़ नहीं ज़िंदगी में देखी, सॉरी इट मेड मी सो इमोशनल, बट आई थिंक सबने ऐसे फील किया होगा। Yeah. बेस्ट सीन ऑफ माई लाइफ। Clapping for the entire cast. या बख्तावर जी, जब मिलूंगी आपसे ऑटोग्राफी। ऑल्सो मैं जब कभी इंडियन बधाई हो देखते हैं आप, सुप्रिया पाठक की परफॉर्मेंस देखते हैं, आप कहते हैं हमारी तरफ कौन होगा इस जुमरे की ये परफॉर्मेंस करने वाला। आपकी सारी शबाना आज़मी, समिता पटेल, सब तबूस, like in awe of चली गई the उधर। nuance उड़ा के of that फेंक। character. Yes. Was brilliantly done. मैं जितने भी वो आर्ट फिल्मों वाली मेरे जो को नेम्स थे ना, उठा के ऐसे फेंक दिया Yeah, बख्तावर ने, उड़ा brilliantly दिया। done. Brilliantly done. With that, we'll go to the writer and director. Writer हैं इसकी किरण सिद्दीकी and director हैं मीसम भाई। तो चलें जी, हम शुरू करेंगे अतीका जी से। सो बेसिकली इसमें ना मुझे दो जो सीन जो बहुत दैट स्टूड आउट फॉर मी। एक तो वो कॉलेज वाला था जहाँ पे वो आके University, yeah. यूनिवर्सिटी college. जहाँ पे वो दो लड़के Very well लड़ते हैं उसके directed, ऊपर। इट वाज शॉट ब्यूटीफुली, Yeah. कच्चा पक्का नहीं लगा, पक्का काम था। वो बच्चों के रिएक्शंस बड़े अच्छे थे, लड़कों ने लड़ाई भी अच्छी लड़ी, यू नो, इट इज कैप्चर्ड ब्यूटीफुली। इवन द सीन दैट नादिया वाज टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे बख्तावर एंड नजरुल हसन ने एक स्टेलर परफॉर्मेंस दी है हमें, Yeah. वो सीन भी वाज कैप्चर्ड वेरी वेल।
देखिए एक्टर्स हमारे पास बहुत अच्छे अदाकार हैं हमारे True पास। that. मेन चीज़ आती है कि आपका जो डायरेक्टर जो फ्रेम बनाता है ना, Yeah. वो आपको कैप्चर कैसे करते हैं। बिकॉज आई नो लॉट ऑफ एक्टर्स इन पाकिस्तान दैट आर जस्ट ओ माई गॉड वाओ एक्टर्स, Yeah. लेकिन उनका काम पॉप करके नहीं निकलता, क्योंकि वो जो सामने वाला जो फ्रेम बनाने वाला बंदा बैठा है ना, उसको समझ ही नहीं आई Yeah. कि मैंने इस अदाकार की क्या चीज़ कैप्चर True करनी है। that. Here I 100%. feel Meesam has done justice to all his actors. He knew कि कहाँ से आना है, जाना है, कैसे करना है। जो आप जो बात कर रहे हैं माँ बाप की लड़ाई वाला सीन या लड़कों की लड़ाई वाला सीन, तो उसमें मूवमेंट भी थी। Yeah. उसमें उनके ओवरऑल द डायरेक्टर ऑब्वियसली दे हैड स्टेज्ड इट ना, उनको Yeah. पता था लाइक थिएटर, जैसे बख्तावर नजर आप बहुत थिएटर Theatre एक्टर्स, actors. तो इधर थिएट्रिकल वो बड़ा आपको नज़र आ रहा है, इसमें बियॉन्ड जस्ट ड्रामा टेलीविजन आपको थिएटर का काम बड़ा नज़र आ रहा है। द वे दे आर स्टेजिंग एवरीथिंग, प्लेसिंग एवरीवन, द वे दे आर वो कहते हैं ना मार्क करके ना अपने मार्किंग कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है कि इसको इन्होंने सोचा हुआ है, रिहर्स किया। और फिर सबसे मेन चीज़ होती है ना, एक्टर बार बार इतनी जान नहीं डाल सकता एक सीन में। तो जो बख्तावर ने जो जान डाली है इस सीन में, इन्होंने सारी मार्किंग, स्टेजिंग, सारा मूवमेंट 2-3-4 दफ़ा रिहर्स किया होगा। Yeah, for और sure. फिर फाइनल टेक में इन्होंने अपना इमोशन को एक वो होता है ना निकाला Flow होगा। किया होगा, सो द इमोशनल फ्लो केम एट द एंड आई फील, एंड इट वाज जस्ट ब्यूटिफुली कैप्चर्ड। Yeah. सो राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों तरफ द वे कहानी जैसे जा रही है, ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स का जो आर्क कैसे जा रहा है, डेवलप कैसे हो रहा है, वेदर इट्स द बॉयज़ और इट्स द पेरेंट्स, एवरीबडी इज़ ग्रोइंग इन सम डायरेक्शन। राइटिंग की जब हम बात करते Yeah. हैं, हर किरदार कहीं ना कहीं उसके आपको एवोल्यूशन नज़र आ रही है कैरेक्टर की। और जहाँ से डायरेक्शन का ताल्लुक है, डायरेक्टर वो एवोल्यूशन बहुत खूबसूरती से कैप्चर कर रहा है कि Yeah. भैया मैंने ऐसे ऐसे इन किरदारों को समेटना है और लेके जाना है कहीं। और जो माँ जो टूटी है ना, आई फेल्ट इट वाज प्रिडिक्टेबल, बिकॉज जो आपको झलकियाँ नज़र आ रही थी ना, हल्की हल्की झलकियाँ पास्ट build-up एपिसोड का, में, yeah. आपको पता है कि भाई ये आगे जाके ना, ये माँ जो ना ये फटेगी जाके आगे, Yeah. ये सही करेगी। तो अब देखिए, हम कहते हैं ना कि हम ये इतना टॉक्सिक या नेगेटिविटी शुरू में क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज हमने एंड कंक्लूजन तक जाना है कि आगे जाके उसका जवाब क्या आना है। तो अब जवाब आने शुरू हो गए हैं इसमें। सो आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटिफुल फॉर मी, A स्टार फॉर श्योर, एंड आई एम गोइंग टू गिव, देयर इज नो क्वेश्चन, बोथ राइटर डायरेक्टर 10 10, 10, 10. एपिसोड शुरू होती है यूनिवर्सिटी के Yeah. कॉलेज के सीन से, वली का माया को देखना आना, क्या स्मूथ टेकिंग थी। मैं तो कैमरा देख रही होती हूँ क्योंकि Yeah. डायरेक्टर तो कमाल काम कर रहा है, और आप क्या स्मूथ वो टेक करके लेके जाता है। क्या बच्चों ने डायलॉग बोले, और Yeah. डायलॉग में कोई ऐसा हैवी डायलॉग नहीं जो आप कहें कि मुझे बात समझ नहीं आई है इन्होंने क्या कही। कितने मज़े से वो पूरा कैमरा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, क्या खूबसूरत टेकिंग। उसके बाद वो कहती क्या सुनना चाहते हो, पसंद करती हूँ तुम्हें, कहूँ नहीं कह बोलूं, सकती, नहीं कह सकती। एंड अब तो शादी हो रही है क्या कहूँ। पीछे वलीद की एंट्री, क्या सीन का क्या scene, बिल्डअप दिया। yeah. मुझे जो सबसे बड़ी खूबसूरती, जो मैं बार बार हर ड्रामे में कहती हूँ कि हमारा बिल्डअप कहाँ है। आप किसी भी सीन के लिए उसका बिल्डअप दें। पिछली एपिसोड्स अगर आप देखें 18-12 दिन पहले आई, लेकिन क्या एपिसोड, क्या बिल्डअप छोड़ा था, जहाँ वो बेटी बाप के सिग्नेचर करने की कोशिश कर रही होती है, नहीं की जा सकती, क्या मज़े से बाप उसको पकड़ता है। उस एपिसोड में भी क्या खूबसूरत बच्चे ने बात की थी अपने फादर को लेके। यहाँ जब हम इस एपिसोड में आते हैं, वन टेक सीन जो ये शुरू हुआ है, उसमें से वहाँ वो चेंज आता है जहाँ वो उसे उठाता है। बहुत ही खूबसूरत था ये सीन, क्योंकि ये एपिसोड का बिल्डअप हुआ। अब जब एक बिल्डअप के बाद दूसरा बिल्डअप सीन देते हैं ना, तो वो बुरा लगने लगता है। इतने कोई अक्लमंद डायरेक्टर और राइटर हैं ये, इन्होंने लिखा बड़ा अच्छा है। जब उसको उठने पे कट आता है, फिर यहाँ हम कट पे जाते हैं, वहाँ स्कूल में जो माँ बैठी हुई होती है, वो स्कूल जॉब ऑफर, घर आती है खुशी खुशी के। मुझे हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारी मर्द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में मर्द क्या है, उसके जॉब का मसला होगा तो औरत का मसला है, उसका बिजनेस ख़राब हो रहा है तो औरत का मसला है, घर में कोई मसला है तो औरत का मसला है। जिसमें वो कहती है, आके उसे बोलती है तो वो कहता है कि नहीं बता रही हो या इजाज़त ले रही हो मुझसे। वो कहती है ना मैं वहाँ जॉब हाँ कर रही हूँ, बता रही हूँ या इजाज़त ले रही हूँ। तो ये मर्द का प्रॉब्लम है, वो हमेशा ही आपको ब्लेम करेगा।
हालांकि सोल्यूशन लेकर आती है वो। अगेन अब देखें, बिल्कुल प्लेन सीन दिया, सिंपल सीन दिया, ताकि आपका जो पिछला बिल्डअप था कॉलेज वाला, आप थोड़ी देर सांस लें, ये अक्लमंदी होती है। अब हम सीन कट पर आते हैं जहां माँ और बेटी आमने सामने बैठी है, वहां वलीद और उसके जुमले भी जवाब है, सवाल हो रहे हैं, यहाँ जवाब हो रहे हैं। वहाँ वो क्या प्यारे से वो बाप को जब पूरी जिल्लत दे देता है, वो कहता है अरे नहीं नहीं बेटा, वो उसे पसंद करता है पर वो नहीं करती। जवाब क्या आता है, करती हूँ, वली को पसंद करती हूँ, मगर मना कर दिया, यहाँ तक मना कर दिया कि वो मुझे कांटेक्ट ना करे। कट पे जाता लड़के के, धोखा दिया उसने, यहाँ तक कि मैं जब लड़ रहा था मेरा साथ भी नहीं दिया। जवाब आया, क्या साथ देती, मुझसे पूछ के लड़े थे, उनको ये भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी यूनिवर्सिटी में खड़े थे। मतलब आप देखें कि राइटर लिख देता है, डायरेक्टर ने अगर उसके साथ इंसाफ नहीं किया तो वो जुमले भी ज़ाया, वो एक्टिंग भी ज़ाया। मुझे तो वो वलीद कितना अच्छा आर्टिस्ट है, निकल कर आया भाई वो लड़का, क्या कमाल। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, सवाल और जवाब। फिर उस पे कहते हैं ना, जो सीन आया जब बाप की एंट्री होती है, ओहो, वो थप्पड़ से जो, इवन दो आप अगर वो शॉट देखें जहाँ गाड़ी का आके रुकना, उस स्पीड से निकलना, फ्रेम यहाँ है, उसी फ्रेम से पीछे गया है पूरा। ये नहीं हुआ कि फ्रेम कट पे लगा और यहाँ आया हो। तो ये वन टेक सीन था। बाप का थप्पड़ मारना सिर्फ कट वहाँ लगा जहाँ जितनी दफ़ा बेटी का रिएक्शन लगा था। माँ का बोलना जब वो शुरू हुई है ना, क्या जुमला था, क्या हक चाहते हो तुम लोग। जब माँ बोलती है ना, क्या वो बाप बोलते हैं क्या हक चाहते हो, क्या कहती, आपके हर फैसले में तो आपका साथ दिया, आप क्या चाहते हैं, चौकीदार मुसल्लत कर दिया आपने मेरी बेटी के ऊपर। क्या बोल, सिंपल जुमले, कोई गाढ़ी उर्दू नहीं बोली उसने कि जो मुझे और आपको ना समझ आए। मुझे माँ का रिएक्शन, बेटियों का रिएक्शन, क्या टाइमिंग थी, क्या सहमी। और उसकी ये नहीं था मुझे थप्पड़ पड़ा है, वो रिएक्शन ये था कि माँ भी बोल सकती है। बेटियों, जो दोनों बेटियों का रिएक्शन था कि माँ भी कभी बोल सकती है। और बाप का रुकना बड़ा अच्छा लगा, जहाँ वो बोलती है ना, क्या अपने बाप के घर में वो उसे डांट के, उसे धमका के गया है, बाप अभी उसका जिंदा है। जिस तरह आपके लहजे में एक रोना था, आपके लहजे में कपकपाहट थी, जब हम अपनी बात, हमें जल्दी हो बोलने की ना, और हमें लगता है कि कोई हमें रोक ना दे, क्योंकि बाप की नेचर ऐसी दिखाई है ना, जिस तरह वो बोली है, आप यकीन माने बिल्कुल एग्जैक्ट ये हाल था। मैंने कल ये एपिसोड पहले भी देखी थी, लेकिन दोबारा देखी और फिर 3 दफ़ा ये सीन दोबारा देखा, और मैं हर बार कहती थी कमाल है, कमाल है, डायरेक्टर के लिए भी कमाल है और करने वालों के लिए भी कमाल है। बहुत ही खूबसूरत था। और उस पे बाप की आंख में जब वो चश्मा उतारता है और जो आंसू गिरा है, ओहो, ये रियलाइजेशन बड़ा मुश्किल है। ये इस ईगो के साथ उसको डाइजेस्ट कर जाना कि हाँ मुझे मेरी बीवी और बेटी ने समझाई ये बात। और जिस तरह माँ ने अपने परों में दोनों बेटियों को समेटा, मैं कहती हूँ आर्टिस्टों को इतना खुला ग्राउंड देना भी ना एक डायरेक्टर का बड़ा कमाल होता है। उसने सीन समझाया, अपनी मार्किंग करी, सब कुछ किया, उसके ऊपर उन्होंने सोने पे सुहागा किया। वो सीन ऐसा, मैं आपको कह रही हूँ कि 2 बड़े सीन, एक उससे पहले एक इसके बाद ये आए। फिर क्या होता है, बाप की खामोशी, वो बहुत सब कुछ कह गया, सब कुछ पूरे आपके, उसके बाद कुछ रहा ही नहीं कहने के लिए। नंबर्स नहीं, नेक्स्ट आएंगे ना, माया का ब्रेकडाउन ही नहीं आया। माया का ब्रेकडाउन आप चेक करें, माया पूरे अब तक के एपिसोड्स में वो बच्ची कहीं रोई नहीं, कहीं वो चीखी नहीं। जिस तरह वो अपने शादी के कपड़े फेंकती है, निकाह का जोड़ा, और वो जिस तरह उसने एक्टिंग की है, वो हंसना, मुस्कुराना, रोना, तो मुझे तो लगता है कि ये बच्चे भाई, मतलब इनको ना यहाँ के अवार्ड अब छोटे पड़ रहे हैं, इनको तो बहुत ही ऊपर कहीं जाना है। तो बहुत ही कमाल। शहीर साहब, आपके लिए मैं क्या कहूँ, आप क्या कमाल के हैं आर्टिस्ट हैं। और इन दी एंड जब आप जो सुबह हुई है, सुबह जब वो उठती है और ये अपने कपड़े फेंकती है, और जब ना तो वो नीचे आती है, माँ के पास आके बैठ नाश्ता बना दूँ, और जिस तरह वो माँ के गले लगती, मेरी वजह से हुआ सब कुछ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हम भरे बैठे थे इसलिए शायद लड़ पड़े। कितना सिंपल तरीके से उस जुमले को समेट लिया, हम सब भरे बैठे थे शायद इसलिए। बाप का परेशान होना कि अब आप कल गुस्से में तो सब कुछ कह गए,
अब आगे करना क्या है? लड़का बस कोई आपने देखा है? नहीं, कोई देखा नहीं, लेकिन बदनामी आप देखें हमारे माशरे में कितना स्ट्रेस है। उस बच्ची को ये स्ट्रेस है कि अब मेरा होगा क्या, कि मैं पढ़ूंगी या नहीं। वो बार बार देखती है ना कि अब मुझे कॉलेज जाना है या नहीं जाना, मुझे पढ़ना या नहीं पढ़ना। बाप और माँ क्या बात करें, क्या बेटी तो बदनाम हो जाएगी, डायरेक्ट मंगनी टूटेगी, अब हम करें क्या, बस तुम ऐसा करो कोई रिश्ता लाओ। और ये हमारे माशरे ने स्ट्रेस दिया है, हमें इससे निकलना होगा, ये सारे टैबू तोड़ने होंगे। तो भाई मीसम और राइटर आप दोनों के लिए ऑलवेज 10-10, इससे कम आप लोग जाते नहीं हैं। कमाल की डायलॉग, कमाल की डायरेक्शन, और सबसे बढ़कर आज मैं कैमरामैन के लिए ज़रूर ताल देना चाहूँगी। क्या गयासुद्दीन सिद्दीकी भाई, आपने राज क्या कमाल काम किया है, तो आपके भी 10 नंबर है। Thank you Sadia ji, and with that we'll go to Nadia ji. What do you think of this beautiful drama Parvarish? जिस परवरिश में तो खैर अब बोल चुकी हूँ, बस थोड़ा ही बोलूँगी कि जब भी कोई सीरियस सीन आने लगता है तो राइटर डायरेक्टर हमें एक थोड़ा सा कॉमेडी रिलीफ देते हैं, फिर हैवी सीन आता है, फिर कुछ लाइट मोमेंट्स आते हैं। ऐसे ही ड्रामा चल रहा है, आपको ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहने देता, ज़्यादा हंसने भी नहीं देता। इससे पहले जो समर का सीन आया लड़ने वाला, बहुत खूबसूरत था। पहले वो बोल रहा है, ऐना सुन रही है, फिर ऐना बोल रही है, ये सुन रहा है, और उसके बाद आया वलीद, और जो पंचेस मारे ना लड़कों ने, दे कैन फाइट भाई, बहुत ज़बरदस्त। क्या तू हाथ लगाएगा उसको? समर का ये देसी गुस्सा देख के ना, देसी बॉय, बड़ा अच्छा लगा। और बाद में जब सब उसको आके पूछ रहे हैं, उसका गुस्सा, क्या तुझे बताऊँ, दूँ तुझे निशान, ठहर जा, मतलब क्या आऊँ तुझे बताऊँ। वो बहुत नेचुरल था, जाओ सब तुम लोग क्या कर रहे हो। बहुत प्यारा, तुझे निशान दूँ, और वो हार पूछे यार क्या हो गया यार, मतलब, और वो हाथ बताऊँ, वो बहुत बेस्ट था कि वो माइक टाइसन बहुत क्यूट था, कि हर एक को सुना रहा है, उसको लड़ना है, दूसरों से भी लड़ेगा, तब चढ़ी हुई है। तो आई लव दैट सीन। वलीद का सीन बहुत अच्छा था। इस दफ़ा तो सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल थी। और जो लास्ट सादिया ने कहा ना कि माँ ने को आके ऐना मिलती है, उसके गले लगती है, आई थिंक ये माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही थी। दोस्ती तो एक जगह, शी वाज एक्चुअली मैड एट हर मॉम कि यू स्टैंड अप। हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला, झूठ में मंगनी कढ़ाई, मेरी पढ़ाई रुकवाई, मुझे तुम इन लॉज के सामने जलील करती हो, ज़बरदस्ती भेजती हो, ज़बरदस्ती एक उस आदमी के साथ भेजती हो जो मुझे जहर लगता है। तुमने देखा कि उसने मुझसे किचन में बदतमीजी की, तुम चुप रही। आई थिंक ऐना लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर मदर। और यहाँ जो उसने देखा है ना, थप्पड़ वप्पड़ भूल के उसने देखा यार ये चीती मेरी माँ मेरे लिए खड़ी हुई है। तो अगले दिन वो जाके उसको गले इसलिए लगी है कि you're my star, you're my hero, because ये हमने भी देखा है सीक्रेट सुपरस्टार में, वो माँ की तरफ देख रही होती है कि तुम कब खड़ी होगी। जो करण जौहर की फिल्म थी उसमें भी यही होता है, वो माँ को कहती है कि बेटी के लिए तुझे हीरो बनना है, तुझे और किसी को प्रूव नहीं करना, उस बेटी एक हीरो देखना चाहती है। ना आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुली डन इन दिस ड्रामा। तो वो जो उसने अपनी वो माँ का प्यार, दोस्ती और इज्जत वापस आ गई, इसलिए वो अपनी माँ से जाके लगी है। तो और हमें भी है ना आपकी अम्मी पे गुस्सा ही रहा था इससे पहले, हम भी अब खुश हो गए, हम भी सेटल हो गए। तो आई थिंक इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। द डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स सब अपनी 200% दे रहे हैं इस ड्रामे को, इंक्लूडिंग आई थिंक द टेक्नीशियंस आल्सो। इसमें तो कोई भंड नहीं है एडिटिंग का, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होता। म्यूजिक, ये कौन सा ड्रामा है भाई, ये जब बन सकता है तो बाकी ड्रामे और बाकी प्रोडक्शन हाउसेस। फहद भाई तो लोगों को पता नहीं है, बट फहद भाई इज वन ऑफ दोज प्रोड्यूसर्स जो फाइट करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने एक्टर्स के लिए। वेरी नाइस। In ARY, and he stands by, and you know he's the only person who could do Mairi, who could do this and all these dramas जो Gen Z अभी मैं उनका इंतहा कर रही हूँ, और उसमें वो भी मुझे पता है कि he goes and checks edit also। अच्छा, लास्ट ईयर इसी प्रोडक्शन हाउस से बहुत बुरे ड्रामे भी आए। हाँ, बहुत बुरे भी आए। तो आई एम ग्लैड कि दे फिक्स द इश्यूज। और अगर ये फहद की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा होने की वजह से जो भी एक्सीलेंट, क्योंकि आप करते हैं चीज़ों को ठीक, आप छोड़ नहीं देते। तो वेल डन टीम परवरिश, 10 फॉर एवरीवन। अच्छा, एक बात, मुझे ना बाप पे भी प्यार आया थोड़ी, मैं कबाब भी शरीफ आदमी, आई लाइक यू पापा। उसके बाद मैंने देख लिया प्रोमो, अगला वाला फिर मैंने नहीं देखा, तो थोड़ा सा गुस्सा तो निकलेगा ना। लड़के के बारे में देखते हैं कि भी जो उससे उधर घर जाएगा और इतना गड़बड़ करेगा, वो अपनी बाप वही बात है, बाप ने नहीं सीधा होना। I haven't seen it yet. I'm telling you. But that's also middle class बाप के जो मसाइल होते हैं वो कितना ही ठीक है। कहीं तो निकलेगा ना, मतलब रिश्ते के लिए बात की थी, ये किया क्या, आप देखिएगा अगले एपिसोड में करेगा क्या, समझ We'll watch that in the next episode's promo कि क्या होता है। नंबर कितने दिए नादिया जी आपने? 10 नंबर दिए नादिया जी ने। ये इस पे ताली बजती है, and rightly so। 4 पे नहीं बजती, 4-5 पे बजाता रहा। सॉरी गाइस।
With that, we'll move on to the public poll for the director, which is Syed Misab Naqvi. एंड इसके टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 20,900, जिसमें से मीसम भाई को मिले हैं 8,176, which is 39%, which is 3.9%. वो भी कम है because you have done an amazing job. Personally, I want to congratulate each one of you because मुझे पता है एक ऐसी कहानी को यहाँ तक लाने में कितने लोगों की मेहनत लगती है. पब्लिक पोल समरी फॉर द राइटर विच इज़ किरण सिद्दीकी. इनको टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए 20,800, जिसमें से किरण को मिले हैं 10,072, which is 48%, 4.8. Yeah, that's a lot. Isn't that a first? Yeah, I think so. Because I think we have she has topped throughout public poll में But because 10,000 is बेस्ट a राइटर अभी huge मैं कहती हूँ, number. बेस्ट Brilliant. बेस्ट राइटर है. so इसका मतलब है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो और लोग वो पब्लिक को देखते हैं, पहुंचता बिल्कुल है तो this is the kind of response that you Yeah, get. wow. Kiran, hats off. Brilliantly done. Wow, wow. So with that we'll go to the male actor. Actor. and मैं तो actress. मशवरा दूंगी आपको, आप उनसे अभी डेटें ले लें, ये हाथ नहीं आएंगी. हाँ, किरण ने नहीं ये हम ड्रामे आपके के लिए साथ किरण से आपको किरण, बात किरण. कर लें, ये हाथ नहीं आएंगी. गिविंग अ वेरी नाइस मतलब फ्रेंडली एडवाइस, देख लो. थैंक यू सो मच नादिया जी. ये नहीं मिलेंगे. पब्लिक पोल के बाद हम जाएंगे जी मेल और फीमेल कास्ट के ऊपर और हम जानेंगे कि आप क्या क्या नंबर देंगी. शुरू करेंगे अतीका जी से. अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी बख्तावर की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि मैंने वो सीन जब मैं देख रही थी तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत फोकस कर रही थी. तो आपने नोट किया होगा कि उनके हाथ तक कैसे ऐसे विच मीन्स कि ये एक तो अपनी सेंस मेमोरी में गई हैं, इंटरनलाइज्ड परफॉर्मेटिव नहीं था, अंदर हाँ, किया. अंदर का, एंड ऑल्सो इमोशनल ट्रूथ लेके आई हैं. Yeah. Right? This is difficult. Now these are technical terms I'm sharing. जो आप जब सेंस मेमोरी में जब एक्टर जाता है तो उसके मतलब है कि आप बेसिकली मेथड नहीं, लेकिन आप अंदर अपने Feel कर अंदर रहे हो. जाके कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर करते हैं जिस पे आपके जज्बात उठते हैं और फिर इमोशनल ट्रूथ आपका निकलता है बाहर. तो यू कुड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग बिकॉज थिएटर में आपको ये बहुत सिखाया जाता है. तो इनका जो है ना, जैसे मैंने कहा पहले कि मार्किंग्स और सारा उन्होंने ब्लॉकिंग कर ली होगी और फिर कहा होगा बस लीव देम टू डू व्हाट दे वांट. यू कैन टेल दैट बोथ नज़र एंड बख्तावर वर गिवन फ्री हैंड टू गो एनीवेयर विद दैट सीन. क्योंकि होता ही है एक्टर के साथ कि जब आपको पता है कि जी मेरे फ्रेम बन गए, अब आप जो चाहे करें, फिर आप अंदर से ना एक शेर निकाल के ना उसको बाहर फेंकते हैं बिकॉज यू नो कि यार मुझे रोका नहीं जाएगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी एंड दे विल जस्ट फॉलो मी. सो बेसिकली क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, इमोशनल, वेल क्राफ्टेड, वेल डिलीवर्ड. अब वो सीन ही इतना पावरफुल था. बच्चे तो हैं ही सारे ही बहुत अच्छे हैं इसमें. द किड्स आर फैंटास्टिक. बट व्हाट नजरुल हसन एंड बख्तावर डिड इन दिस सीन वाज अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस where they took out their theatrical उनके techniques and threw them out in television camera and सबको उसका असर आपके सामने है. So of course 10 10 10 10 10. Well deserved नजर भाई and बख्तावर जी. जी सादिया जी. तो मेरा ख्याल है कि अगर हम थ्रू आउट भी इस ड्रामे में ना देखें, किसी भी कैरेक्टर को देखते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी रही, जिस तरह उन्होंने अपने आप को कंपोज करके वो चलती रही, जिस तरह सीनों को उन्होंने अवॉइड किया, जिस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करके बेटी से नज़र बचा के चलती रहीं, और कितने सीन ऐसे गुजरे हमारी आंखों से जिसमें वो आंखों में सब कह रही है वो और अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कह रही. और जब उसने मुंह से कहना शुरू किया, यानी कि डायलॉग की सूरत में अपने इमोशंस को बाहर निकाला, तो पूरी मेरा ख्याल है कि जितने लोगों ने देखा है वो हिल के रह गए. तो ऐसा ही फिर काम निकल कर आता है. और डायरेक्टर और राइटर का जो कॉम्बिनेशन था और डायरेक्टर का जो ट्रस्ट था अपने आर्टिस्ट के ऊपर, वो दिख रहा था हमें स्क्रीन के अंदर. और यहाँ ये कहना कि ये बेहतर थी और ये मतलब इस सीन में आप चुन ही नहीं पा रहे कि कौन बेहतर था कौन नहीं. मैं तो ओवरऑल इसलिए बात करूँ कि मैं पिछली एपिसोड में भी कहती थी क्यों नहीं इनको ले रहे हम, कि खामोश एक्टिंग सबसे मुश्किल होती है जहाँ आपके पास डायलॉग नहीं और एक्सप्रेशन में आपने पूरी कहानी सुना देनी, और ये कई दफ़ा हुआ इसके साथ. तो और नज़र साहब उनके लिए क्या कहें, क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं. जो वलीद के साथ सीन था उसमें जितनी उनकी ऊंच नीच उन्होंने अपनी लुक्स के साथ रखी, गुस्से को पीना, गुस्से को वो बंदा बोलने वाला अपने घर में,
और बेटियों के साथ जो सीन था, फिर उसके बाद जितना ठंडा सीन उन्होंने माँ के साथ किया कि अब क्या करना है, तो एक वेरिएशन ऑफ एक्टिंग आपको इस पूरे एपिसोड में नज़र आई। तो 10 से नंबर तो नीचे जा ही नहीं सकते ना, दोनों के लिए 10-10 है जनाब। Nazar bhai and Bachtavar ji, congratulations to you guys, because I know again Yes. it's very difficult to perform in a married scenario. Yes. किसी और की कहानी, उसका बैक इम्पैक्ट है, बट ब्रिलियंटली डन। थिएटर टू स्क्रीन बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक होती है। टेक्निक भी different तो जब आप थिएटर से आते हैं ना, तो आपका एक होता है ना, आपका एक स्टेज होता है, फिर लाइव चल रहा होता है, बट टू कम इन से अच्छा रीटेक, टेक, कट, शॉट, वो बट इट्स टोटली डिफरेंट माइंडसेट। एक तो आप उसके अंदर जाना निकलना आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है, दूसरा इन थिएटर यू आर परफॉर्मिंग फॉर दैट पर्सन जो पीछे बैठा है, और यहाँ पे तो लेंस ये होता है आपकी, ये झुरझुरी भी निकलती है, तो आई थिंक ब्रिलियंटली डन। एब्सोल्युटली। जी नादिया जी, ये जो पर्टिकुलर सीन है बख्तावर जी का, नज़र जी का, ये एक मास्टर क्लास है, नॉट True ओनली ड्रामे की एक्टिंग के लिए, लाइफ के लिए भी। या अगर कोई ऐसा शख्स है जो इतनी पावर के साथ आया है आपको मारने, आपको उसके लिए उससे ज़्यादा पावर चाहिए। या अंदर एटलीस्ट चाहिए। अब मर्द लड़ता है तो एक मारता है तो दूसरा उससे ज़्यादा मारता है, तभी आप उसको रोक सकते हैं, सॉरी वरना नहीं। औरत क्या करे जो उसका शौहर है, अब उस क़ुव्वत से उसको मार तो नहीं सकती, तो उसकी आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें इतनी ज़्यादा फोर्स थी कि उस मर्द का गुस्सा और एग्रेशन सब बैठ गया। औरत में इतनी पावर है, ज़रूरी नहीं कि आप हाथ से पावर दिखाएं, मार से, सिर्फ ही वाज स्कैर्ड ऑफ हर। she was just looking at her कि वो आदमी जो ऐसे, मैं बीवी को किसी खातिर में नहीं, बेटी को किसी खातिर में नहीं, डर गया। इतना वो वलीद से नहीं डरा जितना उस दिन बीवी से डरा। क्यों? बीवी ने ऐसे बोला है, जैसे उसको ऐसे कहा ना कि आई वॉन्ट टू हिट यू बट आई कांट, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन दिल चाह रहा है ऐसा, तुम्हें इतना मारूंगी तो मेरी बेटी को मारा, जवान बेटी को, वो जो तुम्हारी हर बात मान रही है, और एक लफंगे के पीछे बगैर इससे पूछे। अच्छा, मुझे मेरी बेटी कहती है कि मामा ये रो कैसे रही हैं? मैंने कहा बेटा ये एक्टिंग देखो, इसके हाथ कांप रहे हैं, जब आपको एक्सट्रीम पे गुस्सा आता है आपके हाथ कांपते हैं, आपके रोने वाली आवाज भी कांपती है, लेकिन और वो बहुत मुश्किल और आप बोल भी, लेकिन कमाल ये है कि ये इनका रोने में ही कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी क्लियर है, क्योंकि कर तो आप टीवी के लिए रहे हैं, वरना नॉर्मल ऐसे बंदा क्लियर बोल भी नहीं पाता, इतना आप कांप रहे होते हैं। हर वर्ड्स वो क्लियर, बट ट्रेम्बलिंग। जब वो रोती थी तब पता चलता था कांप रही। देखो एकदम फोर्स से बोलती थी, फिर एकदम जब वो रोती थी तब पता चलता कांप रही है, जान निकली भी है इसकी। और कितने रिस्पेक्ट से अपने मियाँ से लड़ी है यार, हम ड्रामों में क्या दिखा कैलकुलेटेड वो जो था ना, वो मुश्किल होता है, बिकॉज चीखना तो आसान होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी चीख सकते हो, लेकिन टू होल्ड दैट एंड जस्ट देन होल्ड दैट एंड फाइटिंग विद योर हस्बैंड, स्टिल उसकी रिस्पेक्ट करते हुए कि मेरी एक लिमिट है, मार नहीं सकती, गाली नहीं दूंगी, तू नहीं कहूंगी। हमारे ड्रामों में क्या हो रहा है, तेरे बिन में थूका बीवी ने मियाँ के मुंह पे फॉर समथिंग सो लिटिल। कौन सा भी पिछला हमने सुन मेरे दिल या किसमें थप्पड़ मार रही है बीवी मियाँ को, ठीक है ना। ये ड्रामे में बताया कि असल में पाकिस्तानी औरत कितनी रिस्पेक्ट करती है अपने मियाँ की, और करनी चाहिए कि जो भी इख्तलाफ हो, लड़ाई, बदतमीजी, आप बात करें, इंसान है ना, बात करें, और जरूरी नहीं कि आप मारें, वो और बिगड़ जाती बात। अगर ये मारती है, वो एक तो बुरा लगता, वो इम्पैक्ट ना रहता, वो टूटता नहीं, उसने उसको तोड़ना था मियाँ को, उसकी अक्कड़ को, जिद को तोड़ना था, और ये बेस्ट है। तो लुक एट दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कितनी खूबसूरत बात, क्या प्यारा मैसेज दिया आपने, क्या औरत की ये एम्पावरमेंट है औरत की। असल में थूकना और थप्पड़ मारना इज नॉट एन एम्पावर्ड वुमन, दिस इज एन एम्पावर्ड वुमन। बख्तावर इज एन एम्पावर्ड वुमन, जिसने अपने मियाँ को कन्विंस कर दिया यू आर रॉन्ग। जो बेटी के लिए खड़ी हुई वो है फेमिनिस्ट। दैट्स द वे, दिस इज द पाकिस्तानी वुमन जो मैं कहती हूँ हाँ भाई एम्पावर्ड है। बात करो ना जरा सॉलिड, फिर मजा आता है। तो आई जस्ट लव्ड इट, नज़र साहब का रोना, और वो डरे हुए हैं जो मुझे नजर आया, इसकी जान निकल गई है बख्तावर से, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और फिर उसको जो याद भी आ रहा था ना, वलीद के सामने भी बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग थी जब वो ये बोल रहा था, और बाद में भी उनको याद आ रहा था। तो 10 फॉर बहुत बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं, नई कॉन्वर्सेशंस शुरू होती हैं, और अच्छा रिव्यू होता है, ये अच्छा रिव्यू। हमारे यहाँ अगर माशरे में अपनी बेटियों को इस तरह का कॉन्फिडेंस देना शुरू करें माँ बाप, तो बच्चे कभी गलत नहीं करते, कभी वो गलती की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन मसला क्या है कि हमारे यहाँ गिनती के कुछ ऐसे माँ बाप हैं, तो अगर इस तरह की माएँ ये ड्रामा देखती हैं
तो ज़रूरी नहीं है जो नादिया ने कहा कि आप गाली दे के या मार पीट के अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करें, आप अपना एहतजाज किसी भी तरह अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है अगर इसको उस तरह देखा जाए। ट्रू दैट, एंड ऑल्सो आई थिंक हम लोग क्रेडिट जनरली प्रोड्यूसर को देते हैं कि प्रोड्यूसर है, बट द सेंसिटिविटी दैट वी डिमांड फ्रॉम अ प्रोड्यूसर, आई थिंक इट्स देयर। बिकॉज हुआ ये है, अभी जो भी कुछ हुआ है, हमने बड़ा चैनल्स की वजह से प्रोड्यूसर की इंडिपेंडेंट थॉट किल हो गई है। लाइक समीना अहमद उठती थी और बोलती थी, या आप उठती थी, आप कहती थी मैं इस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। सो जो हमारे पास अभी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी ऐसी चीज़ों में नजर आती है। बिकॉज आई नो फाद भाई पर्सनली, आई नो कि वो अपने बच्चों के लिए कैसे सोचते हैं, और उनके बच्चे अब इस उम्र के हैं कि उनके प्रॉब्लम्स अब उनको समझ आते हैं। तो आई थिंक दैट्स द सेंसिटिविटी वी नीड फ्रॉम आवर प्रोड्यूसर्स, जो मिसिंग है हमारे इस पूरे सिचुएशन में। विद दैट विल मूव फॉरवर्ड टू द पब्लिक पोल ऑफ द मेल एक्टर विच इज़ नजरुल हसन, जिसमें टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,810, जिसमें से नज़र भाई को मिले हैं 2,317 and which is 10%, which is 1, which is good because I know कि ग्लैमर जब ना हो किसी कैरेक्टर में, it's very difficult to make a mark. And फीमेल एक्टर में बख्तावर मजहर को जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं इस कैटेगरी में वो हैं 23,900, जिसमें से बख्तावर जी को मिले हैं 2,614, 11% is 1.1. But they deserve much more. Yeah, मतलब they deserve much more. But हाँ, पर यकीनन इसमें जो बच्चों को कास्ट वो किया होगा उनके तो ज़्यादा उनके हैं। नंबर ज़्यादा उनके होंगे, ज़्यादा क्योंकि ये लोग नंबर, 2-3 yeah. ऑप्शंस देते हैं, तो यकीनन उसमें Yeah, वली उनकी के और माया के percentage, ज़्यादा आयना के numbers भी होंगे। ज़्यादा हैं और उस हाँ। तरफ समर के भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है। With that, I think the review of our favorite drama Yes. comes to an end. Parvarish, huge shout out to each one of you, from the producers at Big Bang, from the crew who's making this script, to everyone, to the Spot Boy. You guys are the real stars. Thank you so much for this project. And Yes. clapping भूल जाते हैं.